नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार मीन में स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मंदिर का जो ज़मीन होता है, उस पे किसका अधिकार होता है। तो हमारा देखिए, हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौ सम कोई भी देश में कानून रहेगा तो संविधान के अनुसार। सबसे पहले इतना तो आप लोगों को पता होगा ही, और नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए, संविधान एक कहें तो कुंजी है, उसके अनुसार ही देश में कोई भी कानून हो सकता है। उससे ऊपर होगा तो आर्टिकल 13 का एक क्लॉज है, उसके तहत ऑटोमेटिक ही वो निरस्त हो जाएगा। संविधान के विपरीत कोई भी कानून अगर बनेगा तो वो निरस्त हो जाएगा, या पहले संविधान लागू होने से बना हो वो भी, या बाद में बनेगा वो भी। तो ये जान लीजिए कि संविधान के विरुद्ध कोई भी चीज़ नहीं होगा। तो संविधान में हमारा जो आर्टिकल 25 से 28 है, जो धार्मिक कार्यों के लिए छूट मिला हुआ है, उसी के आधार पे मंदिर का भी जमीन के लिए पुजारी लोग कहने लगे कि ये जमीन मेरा है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार था, हालांकि संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। यानी आपका जमीन दूसरा कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार जरूरत पड़ने पे ले सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे छीन नहीं सकता है। विशेष परिस्थिति में सरकार ले सकती है, उसका बशर्ते मुआवजा देगी यथोचित, और वैसा जरूरत पड़ेगा इमरजेंसी में तो बिना पैसा के भी ले सकती है। तो आज हम आप लोगों को इसी उपलक्ष्य में बताएंगे कि मंदिर का जमीन पे आखिर कानूनन किसका अधिकार होता है। तो मध्य प्रदेश में एक इसी संबंधित केस गया हुआ था। मंदिर के कुछ पुरोहित गण थे, और बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश राज्य ने वहाँ के क्या कर रहे थे कि ये लोग जमीन रजिस्ट्री कर दे रहे थे, दूसरे को बेच दे रहे थे मंदिर के जमीन, और अपने दखल था उन लोगों का, तो कोई भी खरीद लेता था। अब तो इससे सरकार के भी नज़र में समस्या लोगी कि ये तो पूरा जमीन जो पंडित जी लोग ही बेच देंगे, जो पुजारी हैं वही लोग बेच देंगे। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पे कोर्ट में मुकदमा चला, लेकिन कोर्ट में मुकदमा जो सरकार इस पे रोक लगाए, तो कोर्ट में मुकदमा लेकर वो लोग चले गए कि ये मेरा मौलिक अधिकार है और ये मेरा धार्मिक स्वतंत्रता है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन एक बात कोर्ट ने वहाँ पे हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपका जो धर्म में जरूरी चीज है वो दिया जाएगा, आपको ये नहीं दिया जाएगा कि ये जमीन आपकी हो जाएगी, आप बेच सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए। अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वीकारते हुए कह दिया कि ठीक है, आपका ये धार्मिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जमीन के मालिक हो गए। आपको केवल इस जमीन का, इस मंदिर का सेवा करना ही काम है। आप सेवा कीजिए, जमीन को अपने नौकरों द्वारा या खुद के द्वारा खेती करवा सकते हैं, फल वगैरह जो भी होगा उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको बेच दीजिएगा। उसका मतलब निजी संपूर्ण आपका नहीं है, ये सेटिस्फाइड कर दिया। 2021 में भी एक केस था, और इसके पहले भी था। मैंने गूगल से ट्रांसलेट करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन फिर भी उतना एक्यूरेसी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने अलग अलग जगहों पे स्टडी किया हूँ हिंदी में। आप जानते हैं कि जजमेंट अंग्रेजी में होता है, हम अंग्रेजी के छात्र हैं नहीं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं, और अंग्रेजी ऐसे आता भी है, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज है कोर्ट का, वो हर चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए ट्रांसलेट किए। ट्रांसलेट में कुछ चीज़ें ठीक आ रहा है, कुछ चीज़ें जैसे ये जजमेंट जो है अलग है, 2013 का जजमेंट है, ये अलग है। यहाँ से जो हम लोग का स्टार्ट है, पहले कलेक्टर को दिया गया था प्रबंधन के, तो उससे उतना नहीं ये हो पाया, तो इसके बाद डायरेक्ट कोर्ट का इसमें निर्णय आया। अब हालांकि देखिए यहाँ पे ये इसी आदेश में कहा गया है,
ये जो है उन्हें केवल भूमि पर खेती करने या नौकरों के माध्यम से खेती करवाने के संबंध में अधिकार है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि मंदिर प्रबंधन पुजारी द्वारा किया जाता है तो समय समय पर निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए देवता के नाम के साथ साथ पुजारी के रूप में उसका नाम उल्लेखित किया जाएगा। न्यायालय ने निम्न निर्देश दिए। विद्वान रीट न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में निर्णय भरोसा किया। मध्य प्रदेश राज्य वह ने बनाम घनश्याम दास वह ने बनाम तो यही था। आप भली भांति समझ गए होंगे कि मंदिर के जमीन पे क्या क्या उनका अधिकार होता है। अब रहा कि मान लीजिए कोई निजी जमीन है यानी प्राइवेट जमीन है, कोई अपना जमीन में अगर मंदिर बनवाया है तो उस जमीन पे तो इसके लिए भी प्रावधान है। अगर आप निजी जमीन में बनवाए हैं तो उसको भी आपको प्रमाणित करना होगा कि हम निजी जमीन में है ये मेरा, और वो पब्लिकली यूज हो रहा है तो उसको भी बहुत हद तक आप नहीं बेच सकते हैं। उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि हम समय समय पर बताते रहेंगे। अब समय समय पर जैसा होगा वैसा, जिसे आप सुने होंगे एक केशवानंद भारती केस, अगर कोई भी थोड़ा सा भी संविधान का जानकार होगा तो केशवानंद भारती केस जानता होगा। केशवानंद भारती केस में ये जानकारी दिया गया था कि ठीक है आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कि मूल स्ट्रक्चर को ही बदल दीजिएगा, क्योंकि संविधान संशोधन का मतलब ही होता है उसमें सुधार। आप मूल जो उसका उद्देश्य है, मूल चीज है, उसको नहीं बदल सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर उसका नहीं चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद पूछा गया कि क्या है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ये बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 मारिएगा तो काफी फेमस केस है, गूगल पे भी मिल जाएगा। तो उसमें डिफाइन किया हुआ था कि हम समय आते आते बताएंगे, जैसे कि बहुत सारे मामलों में वैसा देकर कि ये मूल अधिकार का संविधान के विरुद्ध है, इसको हम नहीं मानते हैं। जैसे हम मोदी जी लेके आए थे एनजीएसी, उसको भी रद्द कर दिया कि ये आप आर्टिकल, हालांकि ये अलग चीज है, आर्टिकल 50 का उदाहरण दिया था कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है और आप न्यायपालिका में एंटर नहीं कर सकते। उसमें प्रावधान लाए थे कि मंत्री भी रहेंगे और राजनीतिक लोग भी रहेंगे, जज भी रहेंगे। तो उसको एनजीएसी को रद्द कर दिए, 2015 में लाए थे मोदी जी सुप्रीम कोर्ट ने। तो यही इसी तरीके से प्राइवेट के लिए अलग अलग अवधारणा देता रहेगा। तो भूमि संबंधित जानकारी के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। आप लोग आगे मार्गदर्शित करते जाइए, बताते जाइए कि किस किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।